वेलकम बैक टू ई बार सोल्यूशन लर्निंग मॉड्यूल। आज हम चलते हैं अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल के ऊपर। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है हम सबसे पहले जो है वो रजिस्टर न्यू स्टूडेंट को देखेंगे। यहाँ से हम अपने सिस्टम के अंदर जो है वो एक स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट को ऐड करने से पहले हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि वो पहले हमें देखनी पड़ेगी। डिपेंडेंसीज कौन सी हैं? एक तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट की क्लास होनी चाहिए और स्टूडेंट का सेक्शन होना चाहिए, और स्टूडेंट की क्लास सेक्शन के साथ उसकी फैमिली जो है, उसका पेरेंट जो है वो सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम चलते हैं स्टूडेंट को रजिस्टर करने तो हमें जो है ये डिपेंडेंसी जो है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। उससे पहले फिर हम चलते हैं अपनी क्लासेस के सेक्शन के ऊपर, जहाँ जहाँ से हम जो है वो अपनी क्लासेस क्रिएट करेंगे और सेक्शन क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे हम क्लासेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमें जो है वो सिस्टम जनरेटेड कुछ क्लासेस जो हैं वो हमें मिल जाती हैं। लेट्स सपोज इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्लास 6 नहीं है, तो हम इसमें क्लास 6 क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं 6 और इसको हम कोई भी दे देते हैं। हम इसको प्री नर्सरी दे देते हैं, सेकेंडरी दे देते हैं, सीनियर सेकेंडरी दे देते हैं, हम इसको सीनियर सेकेंडरी दे देते हैं। ये क्लास टाइप जो है ये सिस्टम की कह लें कि रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसका सिस्टम के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। अगर आप इसको गलत क्लास टाइप भी दे देंगे तो इट्स ओके, वी डोंट हैव एनी इम्प्लीमेंटेशन अबाउट द क्लास टाइप। हमने एक ये 6 क्रिएट किया और हमने इसको सबमिट कर दिया। अब ये एक न्यू क्लास जो है वो सिस्टम के अंदर जो है वो हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्लास 6 जो है वो देखने को मिल जाती है, लेकिन क्लास 6 जो है इसका कोई कैंपस नहीं है। एक तो हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमने तो डिलीट एडिट नहीं करना, तो हम तो सिंपली इसका जो है वो एक कैंपस असाइन करते हैं। क्योंकि कुछ क्लासेस जो हैं वो मे बी एक इंस्टीट्यूट के कैंपस ए में हो और दूसरी कैंपस बी में हो, तो उसके लिए जो है वो कैंपस बताना ज़रूरी है। मे बी कैंपसेस की बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल आमने सामने हो या बिल्कुल एडजेसेंट हो, उसके साथ हो, लेकिन फिर भी कुछ क्लासेस जो हैं वो पॉसिबल है कि हमारा जो है वो कैंपस डिफरेंट हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे पहले कैंपस असाइन करने। कैंपस असाइन करने आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इस वक्त 3 कैंपस हैं, तो हम इसको मेन कैंपस जो है हमारा 6 वाला, हम वो असाइन करते हैं। और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो चुके हैं, और अगर हम देखें क्लासेस के सेक्शन के अंदर तो हमारे इसको वाकई ही एक मेन सेक्शन जो है वो मेन कैंपस जो है वो मिल चुका है। अब ये हमने एक इसकी क्लास क्रिएट कर दी और उसको हमने कैंपस असाइन कर दिया। अब हम एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो हमें इसका एक सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं इसको सेक्शंस के अंदर, और यहाँ से हम एक न्यू क्रिएट कर सकते हैं और किस क्लास के लिए हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसका अगर देखें क्लास 6 ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका ए जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने क्रिएट कर दिया और क्लास जो है वो 6 उसको मिल गई। सिस्टम के अंदर जितने भी स्टूडेंट हम रजिस्टर करेंगे वो किसी न किसी सेक्शन के अंदर होंगे, ना कि जस्ट क्लास के अंदर। सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये सिस्टम ने इसलिए ऑटोमेटिकली एक सेक्शन क्रिएट कर दिया, लेकिन उसका हेड टीचर जो है वो सिस्टम ने डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, और इसको हम यहाँ से क्लास जो सेक्शन है वो भी हम इसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन हम इसको बैक पे जाते हैं और हम एक न्यू क्रिएट करते हैं। हम इसको कहते हैं ब्लू, और हम क्लास इसको देते हैं अपनी जो हमने न्यू क्रिएट की 6 वाली, और इसको हम स्टेटस एक्टिव रखते हैं ताकि हमें जो है वो नजर आए। और इसका जो टीचर है हम इसको कह देते हैं कि हेड टीचर इसका जो है वो टीचर 1 है, और ये हमने सबमिट कर दिया। अब इस क्लास के लिए जो है हमारे पास जो है वो इस 2 सेक्शंस आ गए। अगर हम चलते हैं सेक्शंस के ऊपर, यहाँ पे मैनेज सेक्शन है और ये 6 क्लास को हम देखते हैं तो इसके पास जो है वो 2 अब हमारे पास जो है वो सेक्शन आ रहे हैं। ये हमने इसको टीचर 1 दिया था, तो टीचर 1 जो है ये यहाँ से हम इसको इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम इसकी डिटेल्स जो है वो सारी देख सकते हैं। इसका नेम, जेंडर और इसके साथ जो जितना भी लिंक डाटा है वो हम यहाँ से इवन इसके सब्जेक्ट तक जो है वो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स को। अब ये हमने जो है वो इसका देखा, क्लासेस क्रिएट करना, उसके सेक्शन क्रिएट करना और क्लासेस को कैंपस के अंदर ऐड करना। अब हमने डिपेंडेंसीज को पूरा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो इसका स्टूडेंट को रजिस्टर करना सीखते हैं।